नमस्ते दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ आप सबके सामने एक नए व्लॉग को लेकर जो कि शुरू हुआ है हैदराबाद से और आगे गया है बीदर तक, जहीराबाद से होकर। बीदर पहुंचते ही बस स्टैंड में मैं चली गई एक स्थानीय पकवान के दुकान पर, जहां पे जाके मैं चखी तरह तरह के खाने और साथ में मैं कर चुकी लंच। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं धीरे धीरे चली बीदर फोर्ट की तरफ, क्योंकि मेरा दिन बहुत ही लंबा जाने वाला था, मुझे बहुत सारी जगह घूमने थे, तो मैं थी बहुत ज्यादा उतावला। Hello, it's me Madhuritu. Welcome to my channel Urban Banjaran. So guys, today I am in Bidar and the first stop that I have taken is Bidar Fort. And as I just entered here, it is fabulous. Something that is very different from the usual forts. Like, I don't know how to explain it. I would better click better pictures and videos so that you all can see it and judge for your own. So वो विशालकाय किला बस स्टैंड से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसको मैं गुरुद्वारा होते हुए गई थी। पर मैं गुरुद्वारा के अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करना था और सबसे पहले दिन के उजाले में देखना था बीदर का किला, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जगहें हैं। There is history in every corner of this place. As you come here, you feel that okay, you know how everything was earlier. Only by seeing the Bidar fort I can tell why this place is known as the crown of Karnataka. You know, the state is anyway surrounded by Maharashtra in one side and Telangana on the other. So during those times, it's not only the Mughals but also the Nizams, Marathas, and which all empires were involved in the fights and to save the throne. And it's such an interesting history that you get to see here. So this is the Chini Mahal. But khana, basically where the food used to be prepared, is on the other side. Look at this beauty. Wow, and the clouds are being over dramatic today. Is very similar to Aurangabad, so I feel that there's a lot of similarities. However, none of the forts in India can be compared because every place has got its own, charm and beauty. And this place is wonderful. It is one of the most prominent, Mughal architecture made in Persian style that you can witness in India. So yes, you should come on your own to explore. This must have been like a pond or some sort of, water storage area because there's this steps. So looks like a stairwell or something similar. और बीदर किले के अंदर आपको बहमनी राजवंश से जुड़ा हुआ बहुत सारे अलग अलग जगह भी दिखेंगे। जैसे आप रंगीन महल आपको दिख जाएगा, तरकश महल, 16 खंबा जो मस्जिद है उसी के अंदर स्थित है, जामी मस्जिद, गगन महल दिखेगा आपको, चीनी दरवाज़ा, दीवाने आम, जाली महल, दीवाने खास, सारी चीज़ें वहीं पर उपलब्ध है। Apparently there were 1,000 rooms inside this place, and it is also very much a part of the Bidar fort. A lot of monuments like this are in the same compound, which is making me easier to navigate the locations and explore.
यं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भूषणं रुद्रं मृत्युं नमामि। यं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भूषणं रुद्रं मृत्युं नमामि। ये पापनाथ शिव मंदिर वही है जो श्री रामचंद्र ने अयोध्या, लंका से अयोध्या जाते हुए जो शिवलिंग था वो उन्होंने वहाँ पर रखा था, तो इसलिए ये काफ़ी जागृत है। पर बारिश होने की वजह से मैं वहाँ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई। पर इसके अलावा आप लोग बहामनी टोम्स जाकर देख सकते हो और साथ ही साथ मोहम्मद गवा मदरसा भी वहाँ पर स्थित है। और फिर उस दिन का आखिरी जगह था गुरुद्वारा जीरा नानक साहिब, जहाँ पर मैं गई थी और वहाँ मेरी आकांक्षा थी कि मुझे रूम्स भी मिल जाए रहने के लिए। पर किसी भी गुरुद्वारे में इंडिया के किसी भी सोलो ट्रैवलर को, खासकर लड़कियों को, कोई रूम्स नहीं दिया जाता है। पर कुछ कर नहीं सकते, मैंने वहाँ का दर्शन किया, फिर मैं बाहर डिनर करके बस उस दिन को उधर ही ख़त्म की। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।